भारत में गर्मी का मौसम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे एयर कंडीशनर यानी कि एसी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में जिस रफ्तार से देश में एसी की बिक्री बढ़ी है, उसने बिजली की खपत के साथ साथ पर्यावरण पर भी भारी दबाव डाल दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद पुराने और ऊर्जा के खपत करने वाले एसी को हटाकर ज्यादा ऊर्जा दक्ष यानी 5 स्टार रेटेड एसी को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुरानी यूनिट बदलने पर कई तरह की छूट और प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार चल रहा है। भारत में एयर कंडीशन अब केवल लग्जरी नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक जरूरत बन चुके हैं। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और मध्य वर्ग की आय में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे घरों और दफ्तरों में एसी का उपयोग भी बढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021-22 में देश में करीबन 84 लाख यूनिट एसी बिके थे, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1.1 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि बेहद कम समय में एसी की बिक्री में तकरीबन 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ती मांग के पीछे एक कारण जलवायु परिवर्तन और तापमान में हो रही वृद्धि भी है, जिसने लोगों को एसी खरीदने पर मजबूर किया है। लेकिन एसी के बढ़ते उपयोग का एक बड़ा नकारात्मक पहलू भी है, और वह है बिजली की बढ़ती खपत। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इमारतों द्वारा खपत की जाने वाली कुल बिजली का लगभग 1/4 हिस्सा केवल कूलिंग यानी कि एसी के इस्तेमाल में खर्च हो जाता है। यह आंकड़ा करीब 500 टेरावाट प्रति घंटा बिजली का है, जो बेहद चिंताजनक है। इतना ही नहीं, पुराने एसी आमतौर पर कम ऊर्जा दक्ष होते हैं, यानी वे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बढ़ता है और पावर ग्रिड पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है, खासकर गर्मी के दिनों में जब बिजली की मांग चरम पर होती है। सरकार की इस योजना का मकसद यही है कि पुराने एसी को हटाकर 5 स्टार रेटेड नए एसी लगाए जाएं, ताकि बिजली की खपत कम हो और उपभोक्ताओं का खर्च भी घट जाए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मुताबिक पुराने एसी की जगह नए 5 स्टार रेटेड एसी लगाने से हर साल करीब 6300 तक की बचत हो सकती है, यानी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में सीधी राहत मिल सकती है। साथ ही राष्ट्रीय पावर ग्रिड पर दबाव कम होगा, जिससे बिजली कटौती और ओवरलोड जैसी समस्याएं भी घट सकती हैं। असल में 3 स्टार और 5 स्टार एसी के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी ऊर्जा दक्षता में होता है। ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है कि वह एसी कितनी कम बिजली खपत करके बेहतर कूलिंग देता है। 5 स्टार एसी 3 स्टार की तुलना में कम बिजली खर्च करता है और लंबे समय में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अच्छी खासी बचत करता है। इसका असर सिर्फ उपभोक्ता की जेब पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ता है। जब हम कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। हर साल अगर लाखों लोग 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी इस्तेमाल करें तो देश की कुल बिजली खपत में बड़ी कमी आ सकती है। यही वजह है कि सरकार भी बार बार ज्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण अपनाने की सलाह देती है। 5 स्टार एसी में नई तकनीकें और बेहतर कंप्रेसर होते हैं, जो न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि कमरे को जल्दी ठंडा भी करते हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक गैसों का इस्तेमाल करते हैं। 5 स्टार एसी की शुरुआती कीमत आमतौर पर 3 स्टार से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यह अंतर लंबे समय में होने वाली बिजली की बचत से पूरा हो जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो 3 स्टार और 5 स्टार एसी के बीच का अंतर सिर्फ कीमत का नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, कम प्रदूषण और बेहतर पर्यावरण का भी है। छोटे छोटे फैसले जैसे कि ज्यादा ऊर्जा दक्षता वाला एसी खरीदना बड़े स्तर पर पर्यावरण के लिए बहुत सकारात्मक असर डाल सकते हैं, और यही वजह है कि आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, 5 स्टार एसी को अपनाना न सिर्फ समझदारी है, बल्कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण की ओर कदम बढ़ा सकें। इस योजना को सरकार उस तरह लागू करना चाहती है जैसे उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब बांटे गए थे। उस योजना की वजह से करोड़ों घरों में एलईडी बल्ब पहुंचे और बिजली की खपत में बड़ी बचत हुई। अब कुछ वैसा ही एसी के क्षेत्र में करने की तैयारी है। विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर एक्सचेंज डिस्काउंट, जिसके तहत उपभोक्ता जब अपना पुराना एसी लौटाएंगे तो उन्हें नया एसी खरीदते समय छूट मिलेगी। इसके अलावा बिजली कंपनियों के साथ साझेदारी करके उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रिबेट या क्रेडिट भी
दिया जा सकता है, जिससे उन्हें एसी की नई यूनिट खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की इस योजना की एक खास बात यह भी है कि शुरुआत में इसे उन महानगरों में लागू किया जा सकता है जहां एसी का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि महानगरों में बिजली की खपत और गर्मी की वजह से पावर ग्रिड पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। यहाँ अगर उपभोक्ता पुराने एसी बदल देंगे तो उसका सीधा फायदा बिजली की बचत और पर्यावरण को मिलेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार बायबैक स्कीम पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत पुराने एसी को अधिकृत रिसाइकलर या ई वेस्ट पार्टनर को सौंपकर उपभोक्ता एक सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर वे नई यूनिट खरीदते समय डिस्काउंट पा सकेंगे। इससे ई वेस्ट की समस्या भी कुछ हद तक कम होगी और पुराने एसी को सही ढंग से रिसाइकिल किया जा सकेगा। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को उद्योग जगत के सहयोग की भी जरूरत होगी। इसी वजह से ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रमुख एसी निर्माताओं जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, सैमसंग और लॉयड से बातचीत शुरू कर दी है। इन चर्चाओं में कीमत तय करने की रणनीति, पुराने एसी को इकट्ठा करने की व्यवस्था और रिसाइकलिंग के नियम जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इस योजना को लागू करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कैसे हल किया जाए। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सही से लागू हो जाए तो इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का कब तक इंतजार करना होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक योजना का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है क्योंकि सरकार और उद्योग के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है। उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल सलाह यही है कि वे जल्दीबाजी में अपना पुराना एसी न बदलें बल्कि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। ऐसा करने से वे इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे और उन्हें नए एसी पर छूट या रिबेट भी मिल सकेगा। भारत जैसे विकासशील देश में जहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, वहां इस तरह की पहल की बेहद जरूरत है। सरकार की कोशिश यही है कि लोग ज्यादा ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करें, जिससे न सिर्फ उनकी जेब को राहत मिले बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे। अगर हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हमें न सिर्फ कम बिजली बिल देखने को मिलेगा बल्कि हम अपने देश के पर्यावरण और पावर सिस्टम को भी बेहतर बना पाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि भारत को ऊर्जा संकट से निकालने और सतत विकास की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जैसे उजाला योजना ने एलईडी बल्ब को आम आदमी तक पहुंचाया, वैसे ही यह नई योजना भी हर घर तक ऊर्जा कुशल एसी पहुंचाने में मदद कर सकती है। सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के साझा प्रयास से हम न सिर्फ बिजली बचा सकते हैं बल्कि देश के भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इस योजना से जुड़ी नई जानकारी पर देश भर के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें सस्ती और ऊर्जा कुशल कूलिंग का विकल्प मिल जाएगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस योजना को कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है और उपभोक्ता इस पर कितनी उत्सुकता और भरोसे के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। ऊर्जा की बचत की दिशा में यह कदम कितना सफल रहेगा, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।